दोस्तों, मैं दिनेश केवोरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। दैनिक भास्कर में आज एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पढ़ के हैरानी तो नहीं हुई मुझे, पर अच्छा नहीं लगा। रिपोर्ट क्या कहती है? मणिपुर में लाइसेंस टू शूट। मणिपुर में वर्ड्स दैनिक भास्कर से। आप मणिपुर में हो सर जी, शहरी क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर जाइए। यहाँ आप पुलिस, सेना या उग्रवादी किसी की गोली का शिकार हो सकते हैं और आर्म फोर्सेस को आपको शूट करने की कोई ख़ास वजह भी नहीं बतानी होगी। बस आपके पैकेट में ब्राउन शुगर की पुड़िया डाल दी जाएगी और आपको एनकाउंटर में जायज़ डेथ बता दी जाएगी। ये बात मुझे मणिपुर के ही लोकल जर्नलिस्ट ने कही। ये आर्टिकल के लेखक ने कहा है। उनका कहना है कि मैंने हैरत से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों करेगा कोई। उनका कहना है कि 1980 से जो एफस्पा लगा हुआ है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, उसके अंतर्गत यही हो रहा है। सितंबर 1958 में ये पावर मिली थी। लाइसेंस टू शूट का अधिकार मिलता है। सेना आपकी जान लेने के मकसद से आप पर गोली चला सकती है, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है, बिना वारंट के आपके घर में घुस सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है। 2014 में मणिपुर की 7 विधानसभा क्षेत्रों से इसे हटा लिया गया, लेकिन राज्य के बाकी हिस्सों में ये अब भी लागू है। इसको डिस्टर्ब एरिया अनाउंस किया गया है और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए केंद्र सरकार इस एक्ट का इस्तेमाल करती है। उसके बाद इस आर्टिकल में दैनिक भास्कर के अंदर लिखा है, ये सारे के सारे वर्ड्स दैनिक भास्कर के हैं, हमारे नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा गैर कानूनी हत्याएं हुई हैं, लेकिन अभी हमने 1979 से 2012 तक का डॉक्यूमेंटेशन किया है। इसमें 1528 मामले सुप्रीम कोर्ट में पेश कर चुके हैं। हमारे पास और भी डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेश नहीं किए गए हैं। 2017 में सीबीआई की एसआईटी ने यहाँ 40 मामलों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और 20 मामले ख़त्म हुए हैं। मणिपुर की अलग अलग कोर्ट में करीब 100 पुलिस वालों के ऊपर ट्रायल चल रहा है। ट्रायल मतलब मुकदमा चल रहा है। सीबीआई ने अपने तथ्यों के आधार पर स्थापित किया है कि आर्म फोर्सेस के लोग भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में इन्वॉल्व हैं। एक पीड़ित की बात इसमें लिखी हुई है जो सफरर हैं। 2007 में मेरे पति को गोली मार दी गई थी। वो बिजनेस करते थे, लेकिन उनको मिलिटेंट बताकर मार दिया गया। वे किसी उग्रवादी संगठन से नहीं जुड़े थे। मैं कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हूँ, लेकिन अभी तक दोषियों को सज़ा नहीं मिली। मेरे जैसा 1528 फैमिलीज़ हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे लिखा है कि 4-5 सालों में थोड़ी कमी आई है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में। हालात थोड़े से बेहतर हैं। ये मणिपुर के लिए घिसा पिटा मुद्दा है और इसके ऊपर सालों से बात चल रही है और कोई इसके ऊपर कुछ नहीं करता है। ये एफस्पा क्यों लागू हुआ? अंग्रेज़ों के दौर का एक्ट है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर इसको लगाया गया था। एक्ट लागू होने के 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी और नेहरू जैसे नेताओं को अरेस्ट किया गया था। आज़ादी के बाद नेहरू ने इसे डिस्टर्ब एरिया में लागू रखा। बाद में इसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लागू किया गया। पंजाब और कश्मीर में इसको लागू किया। पंजाब में 2008 में इसे हटा लिया गया। इसका मकसद राज्य में उग्रवादियों को रोकना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। बड़ा एक्सप्लोजिव आर्टिकल है कि आपके पैकेट में ब्राउन शुगर डालकर गोली मार देंगे, बाहर मत जाइए। लाइसेंस टू शूट इन मणिपुर। दैनिक भास्कर में लेखक अक्षय वाजपेयी, ये मणिपुर के इम्फाल से दैनिक भास्कर के रिपोर्टर अक्षय वाजपेयी की ग्राउंड रिपोर्ट जो हमने आपके सामने सुनाई। शुक्रिया आपका।